इजरायल जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत लाल सागर से भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिए हैं। अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने युद्धपोत की तैनाती अपने नागरिकों के इजरायल और खाड़ी देशों में मदद के लिए किए हैं, लेकिन इसे लेकर ईरान के तेवर सख्त दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान पहले से धमकी दे रहा है कि अमेरिका अगर इजरायल और हमास जंग में सीधे कूदा तो युद्ध के कई और मोर्चे भी खुल जाने हैं। सबसे बड़ी तबाही का काउंटडाउन, तीसरा विश्व युद्ध नहीं रुकने वाला है। जंग में अमेरिका की होगी सीधी एंट्री। इजरायल ने गाजा में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है और हमास के खिलाफ अपनी जंग को अगले लेवल पर ले आया है। इजरायल के हमलों से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब गाजा का नामो निशान मिट जाएगा। इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायल की सेना के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अटैक किया है इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के शहरों पर कई रॉकेट दाग दिए, तो दूसरी तरफ लेबनान से 400 किलोमीटर दूर सीरिया में युद्ध का नया मोर्चा शुरू हो गया है। इजरायल ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया। उधर अमेरिका और इजरायल को ईरान की धमकी के बाद सऊदी ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दे दी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रहने को कहा है। इसे लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के प्रतिनिधियों से बात भी की है। हमास और इजरायल जंग में अब कई मोर्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन सब अमेरिका के रुख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल जंग में अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरा है। लेकिन दो घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जल्दी ही इस जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire.